मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है इस्लामिक कट्टरपंथी पूजा पाठ से इतना क्यों डरते हैं। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने क्रिकेटर शाकिब उल हसन को काली पूजा में शामिल होने के लिए जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद डर के मारे बांग्लादेशी क्रिकेटर ने कट्टरपंथियों से माफी मांगी और अब अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगा दी। दरअसल 12 नवंबर को काली पूजा के लिए वो कोलकाता के एक पंडाल में आए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मोहसिन तालुकदार नाम के बांग्लादेशी ने शाकिब को जान से मारने की धमकी दी। ये अपने आप में पहला मामला नहीं है। हाल ही में लंदन में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दिवाली मनाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर लंदन की ही महिला पत्रकार कैटी हॉपकिंस को रिपोर्टिंग करने से रोका और अपमानित किया। यही नहीं, एक्ट्रेस नुसरत जहां कोलकाता में लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रही हैं। इसलिए सवाल उठता है कि अगर कोई अपनी आस्था के हिसाब से पूजा पाठ या करवा चौथ, दिवाली जैसे त्योहार मनाना चाहता है तो किस डर से इस्लामिक कट्टरपंथी सहन जाते हैं। आखिर कौन सा धर्म संकट इन्हें दिखाई देने लगता है। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या इस्लामिक कट्टरपंथी देश का माहौल या ये कहें देशों का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अब ये एक देश का मसला नहीं रहा। आज शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हाँ या ना पर न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। अगर आप शो के दौरान हम आपके इसमें जवाब भी दिखाएंगे, लेकिन अगर आपकी कोई राय है या सुझाव है या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप बनाकर 9711002266 पर दे सकते हैं। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। आज बहस का बड़ा मुद्दा है और बड़ी सारी चीजें हैं। क्या हिंदू रीति रिवाज और परंपराओं से डर लगता है मुस्लिम समाज के फतवाधारी मौलानाओं को? यह मेरा आज का सीधा सवाल होगा। साध्वी प्राची मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ी हुई हैं, यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जो कि एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। और हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ ज़ेबा खान जुड़ी हुई हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। मेरे साथ सिराज कुरैशी जुड़े हुए हैं। ये वो मुस्लिम शख्स हैं जो राम मंदिर के लिए मिट्टी लेकर गए थे। मेरे साथ निगहत अब्बास भी जुड़ी हुई है। निगहत अब्बास एक सोशल एक्टिविस्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथाइजर हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानूंगा सिराज कुरैशी कि आपकी जिंदगी को कितना मुश्किल कर दिया कट्टरपंथियों ने। लेकिन सबसे पहले सीधा सवाल सईदुल कादरी जी से। सईदुल कादरी जी, पूजा पाठ से डर लगता है, मंदिर में जाने से डर लगता है, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि पुरानी बातें लोग फिर से जानने लगे कि देखिए हिंदू रीति रिवाज और परंपराएं कितनी अच्छी हैं? कहीं ये डर तो नहीं है आपका, कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं है जो आप बात बात पर मारने की, काटने की, फतवा करने की धमकियां देते हैं? दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को लेकर आया, जो पहले इंसान थे इस धरती पे आने वाले। सर 1400 साल पहले इस्लाम आया है और हिंदू धर्म 10,000 साल पुराना है, आपको भी पता है। 1400 साल पुराना इस्लाम है। यहां पर शुरुआती झूठ से क्यों कर रहे हैं? इस्लाम कितने साल पहले आया? 1400 साल पहले आया ना। हिंदू धर्म कितने पहले आया? सनातन कितने पहले आया? 1400 साल पहले आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सर 1400 साल से इस्लाम प्रैक्टिसेस क्यों हो रही है? उससे पहले से क्यों नहीं हो रही है? मुझे ये भी बता दीजिए। उससे पहले भी सईदुल कादरी साहब, झूठ बोलते भी आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। आप कहीं पर भी इस्लामिक इतिहास पढ़ लीजिए, 1400 साल पुराना कहीं भी इस्लामिक इतिहास है ही नहीं। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात पर, 1400 साल पुराना इस्लामिक इतिहास दिखा दीजिए, 1400 साल से ज्यादा पुराना। मैं एंकरिंग करना छोड़ दूंगा। छोड़ दीजिए आप, बेहतर है क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पर आकर झूठ बोल रहे हैं। कुरान शरीफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया। आदम अलैहिस्सलाम, अरे कुरान शरीफ में तो और बहुत कुछ बताया गया, पर आप जैसे लोग मानते हैं क्या उसको? हाँ, कुरान शरीफ में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई, पर आप लोग तो वही इंटरप्रिटेशन करते हैं ना। आप अल्लाह के इस्लाम को कहां मानते हैं? आप तो मुल्ला के इस्लाम को मानते हैं।
मान लिए ना, अब इस्लाम में है, अल्लाह के इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम सर है। आपका धर्म 1400 साल पुराना है। धर्म के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, आपके धर्म का इतिहास 1400 साल पुराना है और पूरा रिकॉर्डेड है, पूरा रिकॉर्डेड है। इसलिए झूठ मत परोसिए नेशनल टेलीविजन पर। 1,24,000 अंबिया इकराम, रसूल, प्रॉफिट्स इस दुनिया में आए और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हदीस शरीफ में आया कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था जो अब श्रीलंका बन गया, और जुल्किफल नाम से जो है कुरान में बताया गया, जो कि मैं आपका अधूरा अधकचरा ज्ञान नहीं सुनना चाहता। इसी सवाल को मैं लेके जाना चाहता हूँ साध्वी प्राची जी के पास। सईदुल कादरी जी, मेरे मन में आपके लिए जितना सम्मान था ना, आप झूठ बोलने लगे अभी यहाँ पर। माफ कीजिएगा ये कह रहा हूँ। क्या पढ़े आप, हदीस ने पढ़े, ये इस्लाम की बेसिक नॉलेज है। दिक्कत अब्बास जी, जितनी मेरी पढ़ाई है इस्लाम के बारे में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सच बताइएगा कि 1400 साल पुराना से पुराना कोई इतिहास मिलता है इस्लाम धर्म का? सबसे पहले दुनिया में आए आदम अलैहिस्सलाम, तालीम ली और मैंने पढ़ा है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के, सुन लीजिए सईदुल कादरी जी, सुन लीजिए प्लीज। जिसको ईसा अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम का इतिहास ही नहीं पता दीपक जी। हर किसी ने नमाज सिखाई, हर किसी ने अल्लाह का पैगाम सिखाया। ठीक है, एक मिनट, यतीमा के पास चलता हूँ, निगत दे, इसके बाद आपके पास आऊंगा। यतीमा बताइए, क्या इनको इतिहास पता है इस्लाम का, और क्या कहता है इस्लाम का इतिहास? जी, झूठ कादरी साहब पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं, किस बात का भय है? मोहम्मद का जो इस्लाम पूरे विश्व पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, वो मोहम्मद का इस्लाम है, जिस पर फ्रांस में कत्ल कर दिया जाता है, कार्टून बनाने वालों का कत्ल कर दिया जाता है। वो मोहम्मद अल्लाह का कार्टून नहीं, मोहम्मद साहब के कार्टून के बनाने पर कत्ल किया। अरे आप झूठ बोलते रहेंगे और सब स्वीकार करते रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है कादरी जी। जरा सुन लीजिए, 1400 साल पहले आपने अरब में मंदिर तोड़े और मोहम्मद ने मोहम्मद के पिता क्या वो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मंदिरों के महल थे उन। अरे झूठ मत बोलिए, इस्लाम अरे आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, पहले नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए, किया जा रहा है, वो दुनिया का पहला इंसान जो इस धरती पे आया वो आदम अलैहिस्सलाम है, और हमारी और आपकी माँ बीबी हव्वा आए दुनिया में, और आप लोगों को डर इसलिए लगता है, आप लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि आपकी जड़ें भी हिंदू धर्म से निकली हुई है। बिल्कुल ना किसी से डरे हैं, ना डरेंगे इंशाअल्लाह। आपने जो आइडियल्स खड़े किए हैं, किसी से नहीं डरे। आपके वेदांत उठा के देखिए, वेदांत उठा के देखिए, उसके अंदर भी ये सब लिखा हुआ है। वेदांत पढ़िए, वेदांत हिंदू धर्म के हो है तो वेदांत पढ़िए। शिर्क आपका गुनाह है ना, शिर्क आपका गुनाह है ना, अल्लाह के सिवा और मोहम्मद अल्लाह के अलावा आखिरी नबी मोहम्मद की इबादत के अलावा किसी की भी इबादत आप लोगों की गुनाह है ना। और गुनाह का अर्थ है गुस्ताखे रसूल, और जो गुस्ताखे रसूल है उसकी सजा है कत्ल, जो आपने कमलेश तिवारी के साथ किया। आप अल्लाह की इबादत नहीं करते, आप इस्लाम को, आपका इस्लाम ये कहता है कि जो अल्लाह की इबादत तो करता हो लेकिन आखिरी नबी में विश्वास ना करता हो, मोहम्मद साहब में विश्वास ना लाता हो, उसको इस्लाम कबूल नहीं करता। ये है आपका इस्लाम। बिल्कुल नहीं करता। इस्लाम में ठीक है, यहीं पर एक खोद हो गए, यहीं पर एक खोद हो गए। साकेत श्रीनिवासन के पास चलता हूँ, साकेत निवासन के पास। माँ जी रुकिए, सईदुल कादरी जी रुकिए, बाकी लोग भी है। साकेत, मुझे ये बताइए, आपने क्या पढ़ा इस्लाम का इतिहास? कितना पुराना है इस्लाम का इतिहास आपके हिसाब से? दीपक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस्लाम का इतिहास 1400 साल ही पुराना है। मेरा बहुत ही सिंपल प्रश्न है इनसे कि लोग कहते हैं इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, बट एक महज कार्टून के लिए एक टीचर की हत्या हो जाती है, ये कैसा पीस ऑफ रिलीजन है? ठीक है, मुफ्ती मंजूर जी आई, आपको साकेत को बनाए रखिए, साकेत का सवाल देंगे। भाई ये कैसा रिलीजन ऑफ पीस है कि एक कार्टून के लिए एक आदमी का सर कलम कर दिया जाता है बड़ी बेदर्दी से? मुफ्ती मंजूर जी आई, कैसा धर्म है ये पीस का, कैसा मजहब है ये पीस का?
दीपक भाई, बड़ी मतानत के साथ दो बातें कहना चाहूँगा कि इस्लाम किसका मज़हब है, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के अंदर में किसी का भी कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। तो क्यों हो इस रहा तरीके से अगर मुसलमानों को बदनाम या इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से या किसी और की तरफ से, तो इसे समझना होगा कि आप सुनिए। तो देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि जब आप मुसलमान को ख़राब तो कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम को भी ख़राब कहने लगे तो यकीनन है कि किसी मज़हब को ख़राब करना ये हमारा शेवा नहीं है कि हम किसी और मज़हब को ख़राब कहें। अगर आप हमारे मज़हब को ख़राब कहेंगे, और दीन में कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, कुरान में अल्लाह ने कहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो दीपक भाई, इस बात को समझना होगा कि दीन और धर्म जो किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं सिखाता है, लेकिन वो मुसलमान जिसने अगर कोई गलत हरकत की है तो उसके ऊपर सजाएं आयद होनी चाहिए। लेकिन आप इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहाँ का रिवाज होगा? एक नई चीज आपके पैनलिस्ट से देखने को मिल रही है। सर, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, 9 बजे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। सर मुफ्ती साहब सुन लीजिए, मेरा आर्गुमेंट भी सुन लीजिए, मेरा आर्गुमेंट भी सुन लीजिए। 9 बजे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, लंदन का है, वहां दिवाली मनाई जा रही थी, एक रिपोर्टर कवरेज करने गई, बोला सेक्युलर देश है, दिवाली नहीं बन सकती। तो सेक्युलर देश होने का मतलब क्या इस्लामिक स्टेट है? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो यह कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथ सिखा रहा है, जो अल्लाह के इस्लाम को नहीं मान रहा है, मुल्ला के इस्लाम को गलत ढंग से पढ़ा रहा है, चाहे वो सईदुल कादरी क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी आप फतवा क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको बार बार ये कहूँगा और दोबारा एक बात दोहराना चाहूँगा कि इस मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम को जिस तरीके से बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं। आप उस मुसलमान को गलत कहिए ना जो इस तरीके की बातें कर रहा है, फिर आप इस्लाम के दायरे, इस्लाम को दायरे कटघरे के दायरे में खड़ा करना चाहते हैं। आप ये उंगलियां उठा रहे हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया के लोग देखिए, इस्लाम कभी भी किसी की हैं, जान लेने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम बिल्कुल ठीक, पूरी दुनिया के लोग जो बातें कर रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर ये सब हो रहा है, वो गलत है। आपका इंटरप्रिटेशन सही है, मैं कैसे मान लूं? मुझे ये बता दीजिए। मुफ्ती जियाई साहब जवाब दीजिए, क्या इस्लाम 1400 साल से है? देखिए, मान लीजिए, अब सुन लीजिए ना आप, देखिए अब ये बात हमारे दीपक भाई ने आपके ऊपर जो उठाए हैं कादरी साहब, इस बात को दीपक भाई आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनको पता है कि इनके बड़े बड़े उलमाओं से ताल्लुक हैं। ये मैं कहूंगा इनसे जरूर कि आप जरूर उनसे सीख लें कि इस्लाम कितना पुराना है। मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा हूं, ये बात बता दीजिए ना सर, रिटर्न हिस्ट्री कितनी है, कितने साल पुरानी है इतिहास, इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री कितने साल पुरानी है? मुफ्ती साहब ये बता दीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जरा निकाल के दिखाइए, गूगल से निकाल के दिखाइए इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट, और इस्लामिक विद्वान का कोट भी लगाइएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं आप दोनों को। गूगल इस्लाम नहीं है साहब। सर गूगल इस्लाम नहीं है तो आप भी इस्लाम नहीं है, और सईदुल कादरी भी इस्लाम नहीं है। बता दीजिए 1400 साल पुरानी क्या रिटर्न हिस्ट्री है इस्लाम की? मुझे बताइए, मैं चुनौती देता हूं आपको, 1400 साल पुरानी क्या रिटर्न हिस्ट्री है इस्लाम की? बताइए। इस्लाम लीजिए, चुनौती कबूल है हमें। सुनिए, सुन लीजिए मुझसे सुन लीजिए। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम क्या है आप जानते हैं इसे? ये इस्लाम, मुसलमान को कटघरे में खड़ा कीजिए। बार बार मैं कहूंगा कि जिसने गलती की उसको कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन आप अगर इस्लाम को कटघरे में खड़ा करने की बात करते हैं तो आप जाकर दीवानों से सीखिए कि इस्लाम क्या है और पूरी दुनिया इस वक्त क्यों परेशान है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख नहीं है, इस्लाम की तारीख की बात आप करें। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यही मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास कितने साल पुराना है? 1400 या उससे ज्यादा? अगर 1400 से ज्यादा है तो यहाँ मुझे सबूत दीजिए चाहिए। लेकिन इस बात को आपको हमें और समझना होगा कि इस्लाम को कटघरे में लाने के बजाय उस कट्टर आदमी को कटघरे में क्यों नहीं लाते हैं आप? एक बैठे हुए ना सईदुल कादरी, इनको भी कटघरे में लाइए। मैं आता हूँ, इस बहस पर भी आऊंगा, पर मैंने आपको बोला साबित करके बताइए कि इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल से पुरानी है। आप दोनों को बोल, आपको सईदुल कादरी नहीं, मैं मुफ्ती जियाई को बोल रहा हूँ, साबित करके बताइए कि इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल से पुरानी है, साबित करके बताइए। कुरान इस बात को अलल ऐलान ये कहता है कि इस्लाम की जो बुनियाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं डाला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम की बुनियाद है। वो इस्लाम क्या है? वो सलामती का मजहब है, सलामती लाने के लिए इस्लाम का मैं कह रहा हूँ आपकी रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल से कहाँ पुरानी है? एक बार बता दीजिए, कहाँ लिखा है रिटर्न डॉक्यूमेंट में कि इस्लाम 1400 साल से ज्यादा पुराना है? मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ आपसे, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप कोई अलग लॉजिक देंगे,
आपने बिल्कुल, आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। सुनाइए, लॉजिकल होना चाहिए आप इसको सुन और उन अल्फाजों का इस्तेमाल करिएगा जो देश की जनता समझ सके, उन किताबों को कोट करिएगा जो देश की जनता समझ से सके। लेकर के क़यामत तक का मजहब है इस्लाम। सर ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मैं इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, बल्कि पूरी दुनिया की जनता समझ सके और इस बात को बखूबी जान ले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लाए वो भी सलामती का दीन है और सलामती का दीन इस्लाम भी है। तो इसमें आपको कट्टरता कहां दिखाई देने लगी है? किसने देखा था ये? कहां से आपको पता चला कि 1400 साल का दीन है? किसने देखा और किसने लिखा मुझे ये भी बता दीजिए। किसने देखा और किसने लिखा मुझे ये भी बता दीजिए। तौरात में है, जूस की किताब में भी है, ये मेरे प्रॉफिट ने हमें बताया है, ये हमारे प्रॉफिट ने बताया है। सुनिए ना, ये हमें हमारे प्रॉफिट ने बताया। दीपक भाई, इस पर बाज़ाब्ता हम क्लास दे सकते हैं और आकर के आपके जानने वालों को भेज दिए तो हम उनको बाज़ाब्ता क्लास देंगे कि इस्लाम कितना पुराना मजहब है। आज हमारा मुद्दा इंपॉर्टेंट यह है कि मुल्क में जिस तरीके का वातावरण हो रहा है इस पर बात करना ज्यादा मुनासिब होगा आपके लिए। वजह यह नहीं है कि आप इस्लाम पर बात करें या मुसलमानों पर बात करें, आप तो गुलनाज पर बात करने को तैयार नहीं हो रहे। आप बांग्लादेशी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, आप उस बिहार की लड़की के बारे में बात करने को तैयार नहीं हो रहे। देखा करिए, गुलनाज पे भी बात हो चुकी है, गुलनाज पे भी बात हो चुकी है। आप लोगों के पास एक विक्टिम कार्ड का एक्सक्यूज होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। गुलनाज हाजीपुर की एक बच्ची है, उसका मुद्दा भी हमने ही सबसे पहले उठाया था और आपको भी हमसे ही जानकारी मिली है। आपको कोई आकाशवाणी नहीं हुई कि वैशाली हाजीपुर में क्या हो गया, आपको आकाशवाणी नहीं हुई, आपको भी हम जैसे पत्रकारों से जानकारी मिली है, आपको भी हम जैसे पत्रकारों से जानकारी मिली है। देश का सवाल नहीं है ये। आप शकीबुल हसन देश का हमारा बंदा नहीं है सर। मैं तो नुसरत जा, ठीक है, मैं आता हूँ, इस बात पर आता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को सही करूंगा। क्या इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री क्या 1400 साल पुरानी से ज्यादा कहीं लिखी हुई है? इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री बताइए। दीपक जी, आपने ये जो बात कही, मैं दोबारा इसी को आई विल रीआइटरेट कि जो रिटन हिस्ट्री है इस्लाम की वो 1400 साल पुरानी ही है, चाहे कोई माने या ना माने। बहरहाल हमारी आज की जो बहस है वो ये है कि शाकिबुल हसन जैसे व्यक्ति जिन्होंने एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी उनके ऊपर कादरी साहब ने आपके बीच में, दीपक जी ने चुप करा लीजिए, उसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं ये बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगी कि कादरी साहब फिर से चिल्ला जबरदस्ती की जिरा कर रहे हैं, जबरदस्ती की जिरा कर रहे हैं। निगत बोलिए आप। धन्यवाद। असल में ये क्या है ना, जो कट्टरपंथी लोग हैं ये अपनी सहूलियत के हिसाब से जागते हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलूंगी, जो कट्टरपंथी लोग हैं ये वो आस्तीन के सांप है जो आपको डसते नहीं है पर धीरे धीरे आपकी आस्तीन में रहकर आपकी नसों से खून चूसते रहते हैं। निकिता तोमर की लव के नाम पे, प्यार के नाम पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और ये चुप रहते हैं। एक मासूम बच्ची को आईएसआईएस का एजेंट बना दिया जाता है जबरन शादी करके और ये चुप रहते हैं। हलाला के नाम पर निरंतर रेप होते आते हैं और ये चुप रहते हैं। ये कब आवाज खोलते हैं? जब नुसरत जहां बिंदी लगा लेती है। ये कब आवाज खोलते हैं? जब एक मुसलमान बेटी अपने बाल खोल के आ जाती है। ये कब आवाज खोलते हैं? जब इन्हें दिखने लगता है कि इनका निजी फायदा होने वाला है। आप याद करें, ज्वेलरी कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था, हाहाकार मचा दी थी लोगों ने ये कहकर मैसेज गिविंग एटीट्यूड है उस कंपनी का और इतना खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट बनाया है। अरे आज शाकिबुल हसन ने यही तो किया है, एक मैसेज तो दिया है कि पूजा में जाकर उसने अपने आप को यह दिखाया कि वो कितना सेक्युलर है। पूजा में जाकर उसने ये एक मैसेज तो दिया है ना जनता को। आप लोगों ने उसे थ्रेट देनी शुरू कर दी, आप लोगों ने उसके ऊपर ऐसे बोलबाला करना शुरू कर दिया कि उसको मार दिया जाएगा। तो ये इसको हम कट्टरपंथी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा मुफ्ती साहब ने, इस्लाम को कटघरे में कोई नहीं खड़ा कर रहा, पर आप लोग कटघरे में तब खड़े हो जाते हैं जब आप लोग एक तरफा तो आवाज उठाते हैं, दूसरी तरफ आप अपने मुंह में दही जमा लेते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। ठीक है, मुझे बताइए, यहीं से मुफ्ती साहब से सवाल पूछता हूं। मुफ्ती साहब, निकिता तोमर के हत्याकांड के बाद, वल्लभगढ़ में निकिता तोमर के हत्याकांड के बाद क्या देवबंद का फतवा आया? क्या जो हमारे कल्बे जब्बात साहब है उनकी तरफ से फतवा आया? क्या फिरंगी महली की तरफ से फतवा आया? क्या मुफ्ती जिहाद ने फतवा दिया कि उस बिटिया के साथ जो हुआ सरेआम गोली मार दी गई वो गलत है? साध्वी जी आ रहा है उसके बाद तुरंत आपके पास। साध्वी जी का पिक्चर जा रहा है, जरा देखिएगा। दीपक भाई, पूरे मुल्क में होने वाले
आप दीपक भाई बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूँ, मुल्क में होने वाले किसी भी गलत गतिविधि का समर्थन मैं नहीं कर सकता हूँ। हर उस गतिविधि के खिलाफ हम बोलने वाले हैं और आपके साथ सर मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सिंपल सवाल है मुफ्ती साहब, मेरा सिंपल सवाल है, क्या देवबंद, क्या फिरंगी महली या जो अदर सेक्ट है उन्होंने फतवा निकाला जैसा नुसरत जहां के बारे में निकालते हैं, क्या निकिता की हत्या पर किसी ने फतवा निकाला जैसे नुसरत जहां के बारे में निकालते? बताइए। और हमें भी खड़े होना चाहिए। सर मैं तो पूछ रहा हूं ना, फतवा तो अच्छी राय को बोलते हैं ना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि निकिता तोमर की सरेआम सरेराह गोली मारकर हत्या के बाद क्या किसी ने फतवा निकाला ये गलत हुआ? मुझे एक नाम बता दीजिए जिसने निकाला हो, एक बड़ी संस्था, देवबंदी हो, फिरंगी महलियों की हो, शिया की हो, सुन्नियों की हो, AI ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, फिर बोलेंगे आप पीस के रिलीजन है। दीपक भाई निकिता के मर्डर और उसकी हत्या की मजम्मत मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, पूरा मुल्क करता है। इसी तरीके से आज जिस वैशाली की बच्ची का तस्करा और हम भी कर रहे हैं, हाथरस की बच्ची का मसला आपने भी उठाया था, हमने भी उठाया था। पूरे मुल्क में होने वाली इस रेप कांड के मसाइल आप और हम दोनों मिलकर के उठाते हैं। लेकिन क्या ये वक्त सही है कि हम इस पर बात करें कि शकीबुल हसन पर बात हो या देश के मुद्दे पर बात हो? के जो आरोपी हैं तौसीफ और रेहान, उनके लिए आप लोगों ने फतवा क्यों नहीं निकाला? पूछे जाते हैं वो इस्लामी के लिए होते हैं। साहब जवाब नहीं दे रहे हैं, अब उनके दिमाग में दही जमा हुआ है, अब उनके मुंह में दही जमा हुआ है। बताइए ना मसले जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शरई हुदूद आपके ऊपर नहीं बताऊंगा। शरई हुदूद कादरी साहब के ऊपर लगेंगे या शरई हुदूद मंजूर जाई के ऊपर लगेंगे? तब तक इनके साथ कोई भी बात सही कर ही नहीं सकता। लव जिहाद को लेकर ये रिकॉग्निशन नहीं कर रहा। मैं लव जिहाद पे जाने नहीं जाता, मेरा तो सिंपल सवाल है, निकिता तोमर की मौत पर फिरंगी महली, देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इमाम एसोसिएशन, सईदुल कादरी की कादरिया इंटरनेशनल, क्या कोई फतवा निकाला? हाँ या ना में जवाब मुफ्ती साहब। आपका भाई मुफ्ती मंसूर जियाई पूरे समर्थन के साथ निकिता के साथ खड़ा होगा, चाहे वो जो करने वाला हो। उस कट्टरता की हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसे इस बात को समझें आप। सर फिर आप ये मत दिया करिएगा दुनिया भर में इस्लाम को लोगों को बदनाम किया जा रहा है, ये तर्क बैठता नहीं आपका। सीधा साध्वी प्राची जी के पास चलता हूँ। प्राची जी, नुसरत जहां पर फतवा गया, शकीबुल हसन पर फतवा गया, कई राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उनके लिए फतवा गया, लेकिन निकिता तोमर की हत्या पर कोई फतवा नहीं। इसको क्या कहेंगे? और आप मुझे बताइए, आप तो इतना पढ़ती लिखी है, क्या इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल से पुरानी है और हिंदू धर्म कितना पुराना है? आप भी धार्मिक हैं और अगर धार्मिक एक धर्म पर उंगली उठाता है तो दुख होता है। सर मैं खुद हर साल जियारत करने जाता हूँ, फतेहपुर सीकरी भी जाता हूँ, अजमेर भी जाता हूँ, हाजी अली भी जाता हूँ, दीपक जी मैं गोल्डन टेम्पल भी जाता हूँ हर साल। मुझ पर मत बोलिए, आप अपनी बात करिए। बिल्कुल स्वागत है आपका, खुश आमदीद है आपका। दीपक जी अच्छा एक बात बताओ दीपक भाई, मैं हनुमानगढ़ी जाने वाला मुफ्ती मैं हूँ। आपने देखा कि बाबरी मस्जिद के बाद उस मसले को लेकर सर एक मिनट रुक जाइए मुफ्ती साहब, साध्वी जी आधे घंटे से बैठी हुई है, ये उनके साथ उचित नहीं होगा। साध्वी जी बोलिए। और मेरा स्वागत वहां पर भी हो रहा था। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, यही ताकत है हमारी। अभी मैं आऊंगा आपके पास, आप कैसा स्वागत करते हैं और आपके मुल्ला लोग क्या करते हैं, उसके एक विक्टिम बैठे हुए हैं। साध्वी जी आप बोलिए प्लीज, सिर्फ साध्वी जी की आवाज। दीपक जी इनको इतिहास इस्लाम का नहीं मालूम है, ऐसे लोगों को चैनल पे मत बिठाइए आगे से, मेरी रिक्वेस्ट है। अरे पूरा विश्व जानता 1400 साल पुराना केवल इस्लाम है, पूरा विश्व जानता है। ये केवल दीपक जी आपकी बात की हम सहमति नहीं कर रहे हैं, इनको जानकारी नहीं इतिहास की भाई, ऐसे लोग बैठ जाते हैं चैनल पे। और दूसरी बात अपने धर्म की इनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात निकिता के हत्यारों के लिए फतवा जारी नहीं कर सकते ये। दीपक जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आतंकवादियों के लिंक देवबंद से होते हैं, उनके लिए आज तक कोई फतवा जारी नहीं हो सकता। केवल और केवल नुसरत जहां के लिए मांग में सिंदूर क्यों भर लिया, क्रिकेटर ने आरती क्यों उतार ली, केवल उसके लिए ये गर्दन काटने के फतवे जारी करते हैं। इसी से पता चलता है कि दो विचारधारा इस्लाम में है, एक अल्लाह की और एक मुल्ला की। और ये मुल्ला की विचारधारा के लोग बैठे हैं जो अभी लड़ रहे थे आपके साथ, जिनको इस्लाम का मजहब का ये नहीं मालूम ये कितना पुराना है।
अरे बच्चे बच्चे को मालूम है 1400 साल पुराना, और ये अपनी बात को जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। भाई सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो चैनल पे बैठ करके? इसीलिए दीपक भैया मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं, ये जो आज मुल्ला की विचारधारा है, इसकी वजह से सारी समस्या, और कुछ इनसे जरा पूछो कादरी से, कादरी साहब बताइए सूरा 9 आयत नंबर 5 में क्या उपदेश दिया गया है, बताइए जरा देश को। आप इतने अरे कुरान शरीफ में अल्लाह के नबियों के बारे में बताया गया, आमना रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही। ये वो लैंग्वेज नहीं बोलेंगे जो समझ आ जाए। मुझे पता है इसमें आयत और सूरा में क्या लिखा हुआ है। साथी जी मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा। आप दीपक जी वो नहीं बोल सकते, ये इनकी औकात नहीं है। अरे हम ईमान लाते हैं तमाम नबियों पर, रसूलों पर जो हमसे पहले आए, और मलाइका पर, फरिश्तों पर, पूरों पर हम ईमान लाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, जीसस क्राइस्ट अल्लाह के नबी, मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, नूह। ज़ेबा जी कुछ कहना चाहती है? ज़ेबा जी आप बोलिए। मौलाना कादरी रुक जाइए, ट्रांसलेशन आ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। ज़ेबा जी कुछ बोलना चाह रही है, ज़ेबा जी बोलिए। इनको तरीका नहीं है, कितना सरासर झूठ बोल रहे हैं। दीपक जी सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी शाकिब के साथ हुआ वो बहुत गलत है। हम मैं इसी बात के लिए आपका सम्मान करता हूं। हमारे घर भी ईद में, बकरीद में सब आते हैं दीपक जी, और हम भी हर फेस्टिवल में जाते हैं, और बुलाना तो एक बहुत सम्मान की बात है। हमारे घर से सेवइयां जाती हैं, और हमारे घर में ठेकुआ आता है, दीपावली में मिठाइयां आती हैं, और हम जाते हैं बहुत खुशी से। ये तो बहुत अच्छा लगता है, हम इंतजार करते हैं कि कोई बुलाए, ये तो सम्मान की बात है। इस तरह की जो भी मानसिकता है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कट्टरपंथ कोई भी मजहब का हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हर धर्म सिखाता है दूसरे धर्म का सम्मान करना। अगर आप अपने धर्म का सम्मान चाहते हैं तो आप मोहम्मद साहब भी, पैगंबर साहब का भी यही कहना था कि आप दूसरे के धर्म को सम्मान दीजिए, ना कि उसका इंसल्ट कीजिए। और शाकिब तो सिर्फ एक इनॉग्रेशन में गया था, तृणमूल कांग्रेस के विधायक के बुलाने। मुझे आप बताइए ना, ये मुल्ला लोग इस बात को सिखाते हैं क्या? ज़ेबा जी जब नुसरत जहां पर रोज फतवा आता है, जब राम मंदिर की मिट्टी ले जाने वालों को जान से मारने की धमकी मिलती है, जब आरती के लिए 2 महिलाओं के पोस्टर अलीगढ़ और वाराणसी में लगाए जाते हैं, वाराणसी में आरती करने पर देवबंद फतवा निकालता है, तो क्या मुल्ला का इस्लाम मानने वाले लोग, जिसमें इंक्लूडिंग देवबंद है, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या वो ये चाहते हैं जो आप बातें आप कह रही हैं? मैं तो आपकी बात का सम्मान करता हूं, आपने जो कहा, क्या वो ये चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते तो फिर, अगर नहीं चाहते तभी तो फतवा निकालते हैं ना। लेकिन दीपक जी मेरे जैसे एक बहुत बड़ा तबका है जो सभी को सम्मान करता है और सभी के धर्म को सम्मान करता है, मोहब्बत से चलना चाहता है। मेरा घर खुद मंदिर के पास है दीपक जी, और हम हर फेस्टिवल में आता है, सभी आते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इंतजार करते हैं। मैं इस तरह के किसी भी बात का, स्टेटमेंट का और फतवा का एकदम सख्त विरोध करती हूँ, और ऐसे लोगों ठीक है ज़ेबा जी, लेकिन मेरे साथ अगले दर्शक मेरे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुफ्ती साहब आपको बड़े सम्मान के साथ एक बाइट सुनाना चाहता हूं, फिर मैं सिराज भाई के पास जाऊंगा, क्योंकि सिराज भाई भुक्तभोगी है। लेकिन आपने चूंकि एक मुद्दा उठाया कि इस्लाम को दुनिया भर में बदनाम किया जा रहा है, आपने अच्छा किया कि सिर्फ भारत का नाम नहीं लिया, दुनिया भर में इस्लाम क्यों बदनाम हो रहा है इसकी मैं एक प्रत्यक्षदर्शी आपको दिखाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। इस्लामिक कट्टरपंथी दुनिया को कैसे धमकाते हैं इसकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। दिवाली के दिन लंदन में ब्रिटिश पत्रकार कैटी हॉपकिंस कवरेज कर रही थी, उन्हें दिवाली कवरेज से न सिर्फ रोका गया बल्कि बदसलूकी की गई। इसके बाद ब्रिटिश महिला पत्रकार का गुस्सा फूट पड़ा, देखिए। So this is the centre of London today. This is Diwali. This is the religious festival of Diwali. Do you really think that if this was Eid, it would be acceptable to have these protests on Eid? No. But because these guys are Pakistani, because Islam is taking over my country, this is the sort of protest that we're seeing. Not a single female here. All men. All men protesting. All men.
तो उसने साफ साफ कहा एक धार्मिक त्योहार है, इन लोगों को ईद पर आपत्ति नहीं होगी, दिवाली के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये लोग किसी कट्टरपंथी विचारधारा से हैं? उन्होंने एक बात और जोड़ी, ये सब पाकिस्तानी हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा, इसमें सब पुरुष हैं, एक भी महिला नहीं। अगर इनको ईद से आपत्ति नहीं है तो मेरे देश में, उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन मेरे देश में, और उसका जवाब ये दे रहे भाई ये सेक्युलर देश हो गया है, अब आप क्रिश्चियन लोगों का देश नहीं रहा। इसका मतलब सेक्युलर का मतलब बाय डिफॉल्ट इस्लामिक राज्य। क्या ऐसा है? नितिन जायसवाल मुंबई से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। नितिन, क्या कहेंगे कैटी की इन बातों को सुनकर, जिस तरह से उनका विरोध किया, दिवाली की कवरेज रोकी गई उनकी लंदन की सड़कों पर? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि देखिए, इस्लाम को हम लोग नहीं बदनाम कर रहे हैं, ये इस्लाम को खुद इस्लामिक आस्थाओं को मानने वाले लोग बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, पूरे विश्व में ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जिसमें कि इस्लाम का कट्टरपंथी चेहरा सबको नजर आ रहा है। एक्चुअली ये बार ये बात आती है, हम लोग कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है। मैं ये मानता हूं कि इस्लाम या कोई भी धर्म वही खतरे में हो सकता है जो कमजोर हो। कमजोर चाहे धर्म के मामले में हो या किसी भी मामले में हो, कमजोर वही होता है और खत्म वही होता है जो कमजोर होता है। खतरे में होगा। नितिन, आपने बहुत बड़ी बात बोली, आपको यही रुकना होगा। अफसोस नितिन, आपके लिए वक्त इतना ही है, आपको यहीं पर रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा पॉइंट आया। मुफ्ती साहब, अब आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, लंदन की सड़कों पर अगर आप ये करेंगे, दिवाली नहीं मनाने देंगे, तो आपको लोग क्या कहेंगे? आपको लोग कट्टरपंथी कहेंगे ना। आपको लोग कहेंगे कि क्या ये लोग आईएसआईएस के समर्थक हैं। सेक्युलर देश हो गया, हम लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरों में, उनकी टोपी उतारी गई, उनको गालियां दी गई उर्दू में, उनके कपड़ों को खींचने की कोशिश की गई। देखिए साहब, ये सभ्यता है। लंदन की सड़कों पर दुनिया का सबसे सभ्य माने जाने वाला देश, और वो रिलीजन के लोग कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे पुराना है, आदम और हव्वा के साथ आया था। ये झूठ भी सईदुल अंसारी बोल गए। बोलिए मुफ्ती साहब, आप बताइए इस्लाम को कौन बदनाम कर रहा है? देखिए दीपक भाई, मैं आपको बहुत ही सलेस जुमलों में कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से बदनामी की बात मैंने आपके सामने रखी है, मैं उस पर कायम हूँ। वो ये वजह भी है कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुस्लिम नाम के साथ, और पाकिस्तान जैसे लोग, और वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो कट्टरता को फरोग दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। लेकिन फ्रांस में जो हुआ वो ठीक था। शख्स के एवज में आप मुझे भी बता दीजिए ना, फ्रांस में जो गला काटा गया वो ठीक था। जिस तरीके से इस्लाम की बदनामी की बात हो रही है, कुछ कट्टरपंथ लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं उसका खंडन करता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ऐसे लोगों को कहीं भी जैसे समझदार इंसान विश्वास नहीं जो होता इतने है, पढ़े लिखे हैं, अपनी चीजें बताना चाहते हैं। बल्कि इस्लाम तो इस बात को मुझे इस बात के बारे में कहता है कि दीन में कोई जबरदस्ती भी नहीं है, वो आप अपना धर्म के हिसाब से अपना त्योहार मनाएं, हमें अपना त्योहार मनाने दें। और वो मुल्क मुस्लिमी मुल्क तो नहीं है ना सर, वो तो कह रहे हैं ना सेक्युलर हो गया भाई, वो इस्लामी मुल्क तो नहीं है ना कि वहां पर नहीं बचा। सबके त्योहार को रोका गया है। हो गया मुल्क, वो इस्लामी मुल्क तो नहीं है ना कि वहां पर किसी मजहब के त्योहार को रोका गया है। सर, वो कह रहे हैं ना सेक्युलर हो गया। ठीक है, सेक्युलर है तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का पुलिस है, वहां का कानून है, उसके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी और ऐसे गलत करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसके साथ हूं, लेकिन ऐसे गलत करने वालों को हम जगह नहीं देंगे, हम स्पेस नहीं देंगे और अपने मुल्क में स्पेस नहीं देंगे। दीपक भाई, ऐसे कट्टरपंथियों को अपने मुल्क में स्पेस नहीं देंगे। मुफ्ती जाई ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर लंदन के एक स्ट्रीट पे एक महिला की टोपी उतारी जाएगी, उसके कपड़ों को खींचा जाएगा और ये कहा जाएगा कि अब ये सेक्युलर स्टेट हो गया, दिवाली नहीं मना सकते, तो क्या इस्लाम बदनाम नहीं होगा? बिल्कुल, और ये हम पराए देश क्यों जाएं? अभी हाल ही में लंदन का तो आपने बताया, फ्रांस का हम सबको पता है कि किस प्रकार चर्च में घुसकर एक बुजुर्ग महिला के ऊपर अत्याचार करा गया, उसे मार दिया गया बेरहमी से। जबकि हमारे यहाँ तो पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यही दिया है कि अगर मेरे बारे में कोई मजाक भी उड़ाता है या मेरे बारे में कोई अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता है तो उसे माफ कर दीजिए। पर आप लोगों ने उस बात का समर्थन किया कि हाँ जाकर मारिए और अपने देश के अंदर आ जाते। अभी कोविड में ही हमने देखा कि पुलिस कर्मी हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, सिर्फ एक कम्युनिटी ही ऐसी क्यों थी कि जब उनका कोविड टेस्ट के लिए उनके इलाके में जाया गया तो छत पर खड़े होकर पत्थरबाजी करी गई। एक कम्युनिटी के ही लोग ऐसे क्यों थे कि नर्स के सामने इतने अश्लील तरीके से उन्होंने कपड़े उतार दिए? ये सिर्फ एक कम्युनिटी से क्यों
क्यों आते हैं? झूठे इत्तलात थे, झूठ था। कोविड-19 के पैंडेमिक में ये सुना कि हमारे ऊपर टेस्ट जबरन करे जा रहे हैं और ये तो फैलाया जा रहा है जबरदस्ती, कोविड-19 मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो जब आप बॉम्बे हाईकोर्ट का स्टेटमेंट भी सुना होगा बहन आपने कि आप लोग खुद बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं लोगों को। अरे आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, ये गलत मीडिया की गलत रिपोर्टिंग। जब आप जी आप भी कटघरे में आ जाएंगे, क्यों आप लोगों को ये तो मैसेज लगता है कि दो लड़कों ने मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी, पर अगर एक लड़का जाकर, एक मुसलमान लड़का जाकर पूजा में, दुर्गा पूजा में शामिल होता है, जबकि वो पूजा भी नहीं करता, तो भी उसे आकर खुले मंच में बेचारे को माफी मांगनी पड़ती है क्योंकि उसको जान के लिए धमकियां आ रही होती हैं। मुझे तो कभी कभी ना दीपक जी ऐसा भी लगता है कि ये जो लोग हैं ना, जो कट्टरपंथी बनकर टीवी पर बैठे होते हैं, ये वाकई में कट्टरपंथी नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इनके ऊपर भी प्रेशर है, शायद इनको भी जान की थ्रेट आती है और मजबूरी में इन्हें ऐसे क्या कट्टरता हमें आपको दिख गई निकट जी, क्या कट्टरता हमारे अंदर दिख गई आपको? आप इस्लाम पर उंगलियां उठानी है और आप कट्टरता कह रहे हैं। तो मुझे शक होने लगता है कि शायद आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, आपकी जान को खतरा है और यही वजह है कि आप सर लंदन की सड़कों पर भी खड़ा है, फ्रांस में भी खड़ा है, और जो भोपाल में फ्रांस के समर्थन करने के लिए जुलूस निकाल रहे थे वो भी खड़े हैं, जिनका आप समर्थन करते हैं। मुफ्ती जी आधी अधूरी बात मत बोलिए, आधे अधूरे रिफॉर्मर मत बनिए, सीधे में चलता हूँ। मेरे साथ मोहम्मद लुकमान सतना से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सिराज कुरैशी। सिराज भाई आपसे जानना चाहूंगा, आप राम मंदिर की मिट्टी लेकर गए, आपके साथ क्या क्या हुआ? चलिए अब देश की बात कर लेते हैं। सुनिएगा साध्वी प्राची जी, सुनिएगा, ये आपका सुनना बहुत जरूरी है। सिराज भाई बताइए, जब आप राम मंदिर की मिट्टी ले जाकर गए तब आपके साथ क्या हुआ बताइए। यहाँ पर बैठे हुए हैं सामाजिक सौहार्द के तीन बड़े धुरंधर। सलाम अल्लाह के नबी थे नहीं थे? देखिए सिराज पहले ये बोलो। इनका माइक बंद करा दे तो मैं बोलूं। कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए। पहले दीपक भाई आपको और पूरे देश को दीपावली की और छठ पूजा की बधाई देता हूं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, पूरे पैनल को। जी इंशाल्लाह ताला हम सब इस देश के लोग हैं, हम भगवान राम के प्रति अपनी मोहब्बत रखते हैं माशाल्लाह, और उसी के तहत हम जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ था 5 अगस्त को, उससे पहले ही मैं और मेरे साथी फैज मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर इमरान साहब माँ कौशल्या देवी धाम से, जो कि भगवान श्री राम का ननिहाल है, वहां से मट्टी लेके गए और देश के कई सारे स्थानों की मट्टी ली और मुस्लिम समाज की तरफ से हमने वहां पे जाके मट्टी पेश की। जब हमने मट्टी पेश की उससे पहले ही इतना हम लोगों को ट्रोल किया गया कट्टरपंथियों के द्वारा, इतना ट्रोल किया गया कि कई तरह की धमकियां कि हमारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, पैर तोड़ दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी बातें हमारे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कई तरह की बातें आई। मतलब हालांकि इतना हो गया कि हम लोगों को अपनी पहचान छुपा के अयोध्या जाना पड़ा, क्योंकि हम लोग भी जिद्दी हैं। हमने भी निश्चित कर रखा था कि भगवान श्री राम की जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें अपना अंशदान जरूर देंगे, और वो हम लोगों ने किया। और उसके बाद कई दिनों तक हम लोगों को अपनी फेसबुक बंद रखना पड़ी और फेसबुक के साथ कई सारे मीडिया चैनल्स हमें बंद करना पड़े, क्योंकि कई तरह की धमकियां हमें आ रही थी। अब एक आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, शायद आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल देख रहा हूँ। दीपक जी देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहा हूँ। ये फोटो मेरा फोटो है। मैंने इस फोटो में गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। इस भगवा वस्त्र का जो फोटो था मेरा, इस फोटो को इतना ट्रोल किया गया मुस्लिम्स ग्रुप में खास तौर पे, और मुझे समाज से निकालने की धमकी, हर तरह की धमकी दी गई। तो मैं वही निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्यारे इस्लाम को मानने वाले हैं, और अपने इस्लामी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे साथ में मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, हमारे सबसे बड़े उलेमा होते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज मुस्लिम्स को वोट। बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, हिंदू भाइयों के बीच में पैदा हुए। हिंदू कौम इतनी प्यारी कौम है कि वो मुसलमानों हम सबको बड़े प्यार से रखती है, बर्दाश्त भी करती है। हमारी इतनी सारी हरकतों के बाद भी माशाल्लाह उनकी तरफ से कोई वो नहीं आता, तो हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए, हिंदू भाइयों का एहसान होना चाहिए। सर एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ चौरसिया जी भाई साहब, मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूँ, ये ज्यादा जो लिबर्टी है उसको छोड़ दें, केवल अगर ये भारत माता की जय या वंदे मातरम कह के बता दें आपको। आपने एक बार पूछा भी था, वंदे मातरम कहने में इन लोगों को शर्म आ रही थी, तो देखिए ये किस तरह के लोग हैं।
सिराज तुम अपनी देखिए कादरी साहब, मैंने आपके बहस में बोला नहीं है, मैं आपसे बराए मेहरबानी। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो इस देश को मानते हैं ना, संविधान को मानते हैं, तो वंदे मातरम और भारत माता की जय कुछ भी बोल दीजिए। मौलाना सईदुल कादरी, क्या दिक्कत है? सिराज भाई बोल तो रहे हैं, एक बात बोल दीजिए ना, प्यार दिखा दीजिए इस देश के प्रति। जय वंदे मातरम बोल के दिखाइए आप। हाँ बोलो सिराज, तुम ही बोलो, तुम ही बोलो, बोलो आप बोलो। अरे आप बोलिए ना सईदुल कादरी, ये देश, ये धरती आपकी भी माँ है। सईदुल कादरी, ये धरती आपकी भी माँ है। अपनी माँ की जय बोलने में इतना सोच क्यों रहे हो? ये मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, इंशाल्लाह मेरा मुल्क रहेगा, इंशाल्लाह। आप बोल के बताइए। मुनव्वरा में गढ़ना पसंद करूंगा, नहीं तो हिंदुस्तान में गढ़ना पसंद करूंगा। क्यों संकोच कर रहे हो? मुझे बताइए साध्वी प्राची जी, इनको भारत माता की जय, देश से सब कुछ लेंगे, खाएंगे भी यहाँ का, गाली भी यही देंगे, इस्लाम के खिलाफ है यहाँ के लोग, ये भी बताएंगे, भर भर के गालियां देंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये क्या है? मुल्क से मोहब्बत कैसी करना है आपसे सीखने की जरूरत नहीं जो है। आदमी अपनी माँ से मोहब्बत नहीं कर सकता, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सईदुल कादरी, जो आदमी अपनी माँ से मोहब्बत को कंडीशनल करे, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। दुनिया में हर सजा उसको दी जानी चाहिए। साध्वी प्राची जी बताइए, क्या अपनी माँ के साथ कोई शर्तों से मोहब्बत करेगा? दीपक जी, ये तो वही लोग है ना। हाँ, पुरानी इनको जरा बंद करें फिल्म, अब नया दीपक जी, इनका बंद करिए ऑडियो। बोलते रहते हैं। सर अब फिल्म खत्म हुई है, शुरू हुई, ये देश की जनता डिसाइड करेगी। मैं तो उनकी बात कहने वाला आदमी हूँ। जनता देख रही है, जनता हमारी है। दीपक जी, साध्वी प्राची जी, सईदुल कादरी जी आपके टाइम पर, साध्वी प्राची जी का टाइम है, आप उनको रोकिए मत बीच में। पे ये कादरी फादरी रहेंगे क्या? इनका ऑडियो बंद करिए एक बार। ये तो वही लोग हैं दीपक जी, ये वही लोग है ना के हाथ में लोटा मुंह में पान, दिल में बसा इनका पाकिस्तान, भारत माता की जय भला ये बोल सकते हैं? इनकी अरे ये तो केवल दिखावा कर रहे हैं। चले सच बात ये है कि हिंदुस्तानियों ने खून दिया हिंदुस्तान की रक्षा के लिए। चले गए ये लोग तो चैनल पे बैठ करके ये इस तरह की भाषा बोलते हैं, चैनल पे बैठ करके ये वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो आप देख सकते हैं कितना कट्टरवाद इनके दिल में छिपा है। ठीक है साथी जी, आपका ऑडियो बीच में रुक रहा है, कट रहा है, आपका वीडियो भी। मैं फिर आऊंगा आपके पास, सीधे ममता जी के काले जी के पास चलता हूँ। ममता जी सॉरी, आपको भूल गया, मुफ्ती साहब ममता जी बैठी हुई है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। ममता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले, क्या अपनी माँ से कोई कंडीशनल प्रेम करेगा? और मुफ्ती साहब ने गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस्लाम को दुनिया भर में बदनाम किया जा रहा है। क्या ऐसा है क्या? हमने लंदन की तस्वीरें दिखाई अभी, शायद आपने देखी होंगी। जी जी, धन्यवाद दीपक जी। बहुत ही बढ़िया विषय पर आज वाद विवाद हो रहा है आपके चैनल पर, और जो प्रश्न आपने बोला है बिल्कुल सही है। अपनी माँ से कभी भी कोई इंसान कंडीशनल प्रेम नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना, संस्कृत के एक बहुत बड़ी लाइन है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, यानी माँ और मातृभूमि का जो स्थान होता है वो स्वर्ग से भी ऊपर होता है। लेकिन कादरी साहब को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान उनके लिए, माँ भारती उनके लिए एक जमीन का टुकड़ा है जिसमें वो रह रहे हैं, जिसका वो दोहन कर रहे हैं, जिसको वो अपना इस्लाम के नाम पर बांटे जा रहे हैं। इसलिए इनसे भारत माता की जय नहीं बोला जा सकता, इसलिए ये वंदे मातरम नहीं बोल सकते। इनकी जुबानों में लकवा पड़ जाता है, इनको परेशानी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। फ्रांस के अंदर 18 वर्ष का एक रेडिकलाइज्ड इस्लाम का बच्चा, छोटा सा 18 वर्ष का बच्चा, जब एक टीचर को मारता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ाने के लिए एक कार्टून दिखाने पर, तो जलजला हिंदुस्तान के अंदर आ जाता है। ये लोग सड़कों पर आ गए दीपक जी, ये सड़कों पर आ गए और इन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सही रूल्स वहां पर लेकर के आ रहे हैं, उनकी खिलाफत करनी इन्होंने यहां पर शुरू कर दी। और आप कहते हैं इंशाअल्लाह ये हमारा मुल्क है। इंशाअल्लाह अगर आपका ये मुल्क है तो हमें तो इंशाअल्लाह बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपके यहां हर जगह जाते हैं भैया, दरगाह में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। आप हमारे मंदिरों में ना आ पाते हो, और छोड़िए आप उसको, वहां तक तो मुझे जाना ही नहीं है। कादरी साहब, आप भारत माता की जय बोल दीजिए ना, वंदे मातरम बोल दीजिए कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, मैं इस माँ भारती के लिए जिंदाबाद, माँ भारती के लिए मरूंगा। मेरा मुल्क जिंदाबाद, भारत माता की जय भारत बोलिए, जिंदाबाद, भारत माता को वंदे मातरम बोलिए, माँ बोलिए, भारत
भारत माता माँ को वाता नहीं, माँ बोलिए, हिंदुस्तान ये वही जिंदाबाद, भारत माता मेरा का अरे माता नहीं बोलना चाहते, भारत अम्मी की जय बोल दीजिए, भारत अम्मी की जय बोल दीजिए। मैं इनसे बोल रहा हूँ माता नहीं बोल सकते, ये भारत अम्मी की जय बोल दीजिए। बोलिए सईदुल कादरी जी, बोलिए ना, भारत अम्मी की जय बोल दीजिए। ये पुरानी घसी पीटी हो गई है लाइन, ये अब बदलो अब टॉपिक, ये बहुत मरतबा बोल लिया आपके सर। पूरी दुनिया में यही टॉपिक चल रहा है। देखिए लंदन में परसों आपके भाइयों ने क्या किया, देखिए ना लंदन में परसों क्या किया लोगों ने। है रहेगा, रेडिकलाइज हमारे कर देते हो मोहब्बत का आप। इजहार है कि हम हमारे मुल्क को बिल्कुल लंदन में वो महिला के साथ जिस तरीके की बदतमीजी हो रही है दिवाली पर, और लोग कहते हैं जश्न चिराग मुबारक। अरे भाई दीपावली हमारे त्योहार का नाम है, आप उसका इस्लामीकरण करने पर क्यों उतर आए? ये जश्न चिराग क्या होता है? जश्न चिराग क्या होता है? हमने आपकी बकरीद को कभी बोला है? हमने आपकी बकरीद के बारे में बोला है? मौते बकरा कभी हमने बोला है? जश्न चिराग क्या होता है? ठीक है, ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। आपसे और मौलाना नदीमुद्दीन से बहस शुरू करूंगा ब्रेक के बाद।